दोस्तों आज भी पाकिस्तानी लोकल गोल्ड मार्केटों में सोने और चांदी इन दोनों की कीमतों में दोबारा से मंदी यानी कमी देखने को मिली, क्योंकि दुनिया भर की बड़ी ताकतों के दरमियान एतमाद डे बाई डे कम होता जा रहा है। और जब एतमाद टूटता है तो इसका असर सिर्फ चंद ममालिक तक नहीं रहता बल्कि आपकी जेब पे भी काफ़ी भारी तरीके से पड़ता है। दोस्तों कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, जहां ज़मीन के नीचे तकरीबन 25 मीटर की गहराई में एक ऐसी तिजोरी है जिसे दुनिया का सबसे महफूज खजाना समझा जाता है। ये अमेरिका का फेडरल रिजर्व गोल्ड वॉलेट, जहां 5 लाख से ज़्यादा सोने की ईंटें रखी गई है। कुल वजन तकरीबन 6300 टन, जिसकी मलकियत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा। और ये सिर्फ अमेरिका का सोना नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक का सोना भी यहाँ रखा गया, खास तौर पर यूरोप के तमाम ममालिक का। लेकिन अब यूरोपीय मालिक न्यूयॉर्क में रखे अपने सोने को वापस लाने की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में क्यों रखा और अब वो क्यों वापस लेना चाहते हैं? क्या कोई मुल्क या फिर वर्ल्ड वाइड कोई बड़ा खतरा मंडलाने लगा है? क्या ये गोल्ड वार की इब्तिदा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा से आज भी खुश आमदीद कहूँगा। दोस्तों आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम रेट्स जानते हैं उन दोस्तों के लिए जो सबसे पहले हमारी वीडियो में सिर्फ रेट्स देखते हैं और जो इन्वेस्टमेंट या फिर इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं उन्हें मैं आगे जाकर अपडेट करता हूँ। चलें सबसे पहले रेट से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि अभी तक 24 कैरेट खालिस पीस, जिसमें हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, 4,97,000 रुपये 1 तोला। जबकि पठोर गोल्ड जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है ये 4,91,000 रुपये फी तोला। अगर सिल्वर की बात करें तो 8,700 रुपये सिल्वर। अगर मैंने इन तीनों के रेट में आपको कमी पेशी बताऊं तो गोल्ड में तकरीबन 2,500 और 3,000 रुपये की बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाकी आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कराची की साइड में 4,98,000 रुपये, जबकि इस्लामाबाद की साइड में 4,99,000 रुपये और पेशावर की साइड जहां 12.150 मिले का गोल्ड 5,14,500 रुपये। चलें अब अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में क्यों रखा। इसके पीछे तारीख है। दूसरी आलमी जंग के बाद अमेरिका सबसे मजबूत इक्तिसादी ताकत बना, डॉलर से मोतबर करेंसी था और सोना डॉलर से जुड़ा हुआ था। इस वक्त यूरोपीय मालिक को स्वीट यूनियन का खतरा था। यूरोप ने अपना सोना अमेरिका में रखना ज़्यादा महफूज समझा और एक फ़ायदा ये भी था कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं, सब कुछ महफूज और मुफ्त। लेकिन अब कहानी बदल रही है। वही यूरोप मालिक अपना सोना वापस लाने की बात कर रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की सियासत, खासतौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, ट्रंप के बयानात, पॉलिसियाँ और गैर यकीनी रवैया यूरोपीय रहनुमाओं को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जैसे जर्मनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, इसका तकरीबन 1200 टन सोना अभी भी न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, जिसकी कीमत तकरीबन 200 अरब डॉलर से ज़्यादा। माहिरीन कहते हैं कि इतना बड़ा खजाना अमेरिका में रखना खतरनाक हो सकता है। खौफ यह है कि अगर मुस्तकबिल में अमेरिका और यूरोप के तल्लुकात ख़राब होती हैं तो क्या यूरोप अपना सोना वापस ले सकता है। तारीख में एक झलक ये भी है, 1960 में की दहाई में फ्रांस ने यह किया। ऐसे डर था कि डॉलर की कीमत गिर सकती है तो उसने अपना सोना अमेरिका से वापस मांगा। चंद साल बाद वाकई अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और दुनिया की मालियाती निज़ाम में हलचल मचा दी। अभी भी वही खतरा दोबारा से उभरा हुआ। दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रही है, ताकतवरों के दरमियान एतमाद कम हो रहा है। अगर यूरोप अपना सोना वापस लाता है तो इसका असर सिर्फ सोने तक महदूद नहीं रहेगा। ये एक बड़ा इशारा होगा कि दुनिया अब अमेरिका पे पहले जैसा एतमाद नहीं करता। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम में दरार पड़ सकती है, डॉलर की ताकत मुतासर हो सकती है और मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है। यानी न्यूयॉर्क के वॉलेट में रखा सोना अब सिर्फ सोना नहीं बल्कि एतमाद की आजमाइश बन चुका है। अगर ये एतमाद टूटा तो दुनिया की मौशत से लेकर अब आपके सरमाया तक कोई जगह बाकी आप खुद बेहतर जान सकते हैं। अगर आपको आज की हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, क्योंकि मज़ीद